आदेश आदेश माँ काली को आदेश, भैरव बाबा को आदेश, सबके सुख करनी दुखरनी माँ बूढ़ भवानी को आदेश। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हष्ट पुष्ट होंगे, धन धान्य से परिपूर्ण होंगे। ऊर्जा अ सेंटर ऑफ तंत्र मंत्र एंड अघूरी विद्या में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ अभी तक आपने ऊर्जा को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया होगा, और यदि नहीं किया है तो अपनी उंगलियों को थोड़ा सा कष्ट दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफाइड रहने के लिए बेल आइकन दबा दें। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ समय पहले हमने तंत्र पर चर्चा की थी कि तंत्र क्या है, किस प्रकार कार्य करता है। आज तंत्र के कितने भाग होते हैं और ये भाग किस किस वेरिएंट्स में कार्य करते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो लंबी हो सकती है, क्षमा करेगा, पर वीडियो पर अंत तक बने रहें। और यदि आप एक साधक हैं तो आपके लिए तंत्र की गहराइयों को जानना बहुत ही जरूरी है। तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है: वैष्णव मार्ग, शैव मार्ग जिसे शैव आगम भी कहा जाता है, और शाक्त्य मार्ग। अब तंत्र में कितने तांत्रिक क्रियाओं से पूजा की जाती है? शैव, शाक्त, वैष्णव, गाणपत्य और शौर प्रकार से साधनाएं की जाती है। और जैसा आप जानते हैं कि इन सभी मार्गों में विशेष सामग्री, पूजन विधियों द्वारा, अनुष्ठानों द्वारा सिद्धि प्राप्त करना, साधनाएं करना किया जाता है। और आजकल जो हम अधिकाधिक साधनाएं देख रहे हैं, या आप नेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो अधिकाधिक साधनाएं देख रहे हैं, वो अधिकतर शाक्त मार्गीय साधनाएं हैं। इन शाक्त अर्थात शक्ति साधनाओं को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है दक्षिण मार्ग, दूसरा है वाम मार्ग। दक्षिण मार्गीय साधनाओं को मूलतः पंचमकार पर आधारित कर साधनाएं की जाती हैं। अब वे पंचमकार कौन कौन से हैं? मद, मीन, वायु, मुद्रा, मैथुन। मद अर्थात अग्नि, मीन अर्थात जल, वायु अर्थात मांस, मुद्रा पृथ्वी, मैथुन अर्थात आकाश। अब इन सभी पंचमकारों को भौतिक रूप से प्रयोग कर इन सभी की साक्षी में यह अनुष्ठान और साधनाएं की जाती हैं। जबकि वाम मार्ग में दिव्य भावों को अर्थात अपने अंदर की ऊर्जा को पूर्णतः चेतनमय कर, जागृत कर तंत्र और योग साधनाओं में प्रयोग किया जाता है। ऊर्जा को उस लेवल तक ले जाया जाता है जहां मन, मस्तिष्क और सारी इंद्रियां एकाग्रचित होकर साधक को परमानंद प्राप्त कराती है। वाम मार्ग में चक्र पूजा का महत्व है। चक्र पूजा एक सामूहिक उपासना होती है, सामूहिक अनुष्ठान होता है। और चक्र पूजा में जो व्यक्ति अध्यक्ष होता है, अर्थात जो व्यक्ति पूरी एक प्रकार से टीम को लीड करता है, यदि साधारण भाषा में कहें तो वो कहलाता है चक्रेश्वर। चक्रेश्वर अपनी शक्ति अर्थात अपनी पत्नी के साथ चक्र के बीच में बैठता है। वह अन्य सभी साधक साधिकाएं भैरव व भैरवी के रूप में एक गोलाकार आयत में बैठते हैं। और इन सभी पंचमकार द्वारा मांस, मदिरा, मीन आदि द्वारा चक्रेश्वर पूजा संपन्न की जाती है। और इन सभी में साधक साधिकाओं की गिनती सीमित होती है। और साधना समाप्ति के बाद साधक व साधिकाएं उस अनुष्ठान में प्रयोग किए गए मांस को या सामग्रियों को
भोग के प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। एक और बात, चक्र पूजा जैसा ही विधान ग्रह विधान, शव साधना, अघोर साधना व कौलाचार्य आदि में भी पाया जाता है कि तंत्र में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जिससे मनुष्य साधारण आकर्षित होता है और परंतु वो उनकी गहराइयों पर नहीं उतरता है, गहराइयों को नहीं जानना चाहता है। बस वो तंत्र, उनके कपड़े, उनका गेटअप, उससे आकर्षित होकर तंत्र जगत में आ तो जाता है, लेकिन जब तंत्र को जानने की बात होती है तो अपने पैर पीछे खींच लेता है। तो मेरा यही मानना है, यदि आप तंत्र जगत में आना चाहते हैं तो आप अपना एक माइंड मेकअप करके आइए कि आपको साधनाओं में रात भर जागना भी होगा, जो मिले वो खाना भी होगा, कभी भूखे भी रह जाना होगा, तभी आपको उस परम अवस्था का आनंद मिल सकता है। वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको एक और बात याद दिला दूं कि यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उंगलियों को कष्ट दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सकता है हमसे इन जानकारियों में कुछ त्रुटि हो सकती है। मुझसे बहुत बहुत ज्ञानी लोग हैं YouTube पर जो हमसे बहुत अधिक तंत्र और इन मार्गों की जानकारी रखते हैं। हम तो एक छोटा सा अंश हैं। जितना हो सका मैंने इसे एक इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। और यदि आप तंत्र जगत या अघोर जगत या साधना जगत में आना चाहते हैं तो आप अपना एक माइंड मेकअप करके चलिए, क्योंकि इस फील्ड में कुछ ऐसी साधनाएं होती हैं जो आपको विचलित और घृणास्पद लग सकती हैं। कुछ ऐसे अनुष्ठान होते हैं जो आपको भयाविकारी लग सकते हैं। जब एक साधक पूर्णतः तंत्र की गहराइयों में डूब जाता है, तंत्र की गहराई में उतर जाता है, तब उसे इन सभी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन मृत्यु उसके लिए एक समान है। जैसे शव साधना में कहा गया है कि जहाँ मृत्यु होती है वहीं एक नए जन्म का आगमन होता है। तो तंत्र भी यही कहता है। आजकल तंत्र साधनाओं को भोग विलास से तोला जाने लगा है कुछ लोगों के चलते, कुछ ढोंगी अघोरी बाबाओं के चलते। तंत्र को लोग घृणास्पद रूप से देखते हैं, परंतु आज भी ऐसे तांत्रिक, अघोरीज और साधक हमारे बीच में हैं जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए शरीर की आवश्यकता तक नहीं होती है। ये मैंने खुद अपने जीवन में देखा है। जीवन में हो रहे चमत्कारों को देखकर ही हम और गुरुदेव तंत्र जगत में आए और आज भी सीख रहे हैं और जीवन भर सीखते रहेंगे। तंत्र में माना जाता है कि यदि मनुष्य अपनी सारी यौन ऊर्जा का प्रयोग साधना और शक्ति दर्शन में करे तो वो परम अवस्था को प्राप्त कर सकता है। और जो कि तंत्र का उद्देश्य भी यही है कि अपनी सारी ऊर्जा शक्ति को एक और आकर्षित कर उस अमृत बूंद का आनंद लें, उन शक्तियों का इन खुली आंखों से दर्शन करें जो साधना संपन्नता के बाद हमें दिखाई देती है। उसका एक अलग ही आनंद होता है, अलग ही मज़ा होता है। जब साधक टूटकर दिन रात जागकर अपने आप को उस ईश्वर की झोली में डाल देता है
तो ईश्वर उस पर अपने आशीर्वाद की वर्षा करता है। आज की वीडियो में इतना ही। क्षमा चाहूँगी, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन ये आवश्यक था। और तंत्र के मार्गों के विषय में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज जितना मैंने सीखा, जो जाना, जो पढ़ा, उसका सार छोटा सा इस वीडियो में था। आगे हम वीडियोस में और भी डिस्कशन करेंगे कि तंत्र के मार्ग के ऊपर डिस्कशन होगा। आज की वीडियो में इतना ही। आदेश आदेश। आप सभी सुखी रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आदेश आदेश।